वक्त तू कितना भी सता ले हमें, वक्त तू कितना भी सता ले हमें, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर तुझे भी बदलने पे मजबूर कर देंगे। नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों, अभिभावकों। आज हम कुछ ऐसे ही मुद्दों पे बात करने जा रहे हैं आपसे। जो आज के मुद्दे हैं वो मुख्य रूप से बच्चों से, अभिभावकों से और शिक्षकों से जुड़े हुए हैं। तो इन मुद्दों पर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों और आदरणीय अभिभावकों, आज जो समय चल रहा है, इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बच्चों के इस समय जो समय चल रहा है, बच्चों को क्या करना चाहिए, इन सभी मुद्दों पर हम बात करने जा रहे हैं। तो जो मुद्दे हैं उनको हम सिलसिलेवार अगर टॉपिक टू टॉपिक बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि वर्तमान परिस्थिति और शिक्षा। वर्तमान परिस्थिति क्या है और शिक्षा पर उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि आज की ज़रूरत अभिभावक और शिक्षक और विद्यार्थी, यानी कि आज की ज़रूरत क्या है, किसके लिए, अभिभावक के लिए, बच्चों के लिए और शिक्षक के लिए। तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा ऑनलाइन की कमियां या नुकसान। ऑनलाइन शिक्षा हमारे लिए इस समय क्यों ज़रूरी है और उसके क्या क्या नुकसान है, क्या क्या कमियां हैं। और अंतिम हमारा टॉपिक रहेगा कि फ़ायदे, यानी कि ऑनलाइन शिक्षा के फ़ायदे और आज की ज़रूरत ये क्यों है और इस ज़रूरत को पूरा, उन कमियों को दूर करते हुए कैसे करें। इन तमाम मुद्दों पे हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए, लेकिन मैं चाहूँगा कि आज का ये वीडियो बच्चों के लिए और अभिभावकों के लिए विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर मीत नॉलेज हब जो चैनल है इसको किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पढ़ाई से जुड़ा हुआ ये आपका चैनल आपके लिए नई नई जानकारियाँ, पढ़ाई के बहुत सारे टिप्स लेकर के आपके सामने आता रहता है। तो अगली वीडियो आपको मिल जाए इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो चलिए बात शुरू करते हैं। वर्तमान परिस्थिति और शिक्षा, जैसा आप सभी जानते हो और हम पिछले 2 वर्ष से लगभग, यानी कि 2 वर्ष ये इसलिए कह रहा हूँ कि दूसरा शिक्षा सत्र हमारा प्रारंभ हो गया है। तो 2 वर्ष से लगभग हम एक विपरीत परिस्थिति से या ऐसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं जो शिक्षा पर बहुत ही बड़ा कुठाराघात करने वाली है। यानी कि शिक्षा पर हमारे लिए इतनी बड़ी विपत्ति आज तक जीवन में किसी ने नहीं देखी। और जो परिस्थितियाँ चल रही है, इन परिस्थितियों का सामना करते हुए यदि हम हमारे बच्चों का भविष्य नहीं संवार पाए और अब अगर हम अपने बच्चों के भविष्य का ख्याल नहीं रख पाए तो हम अवश्य ही पिछड़ जाएंगे। हम ही नहीं, हमारा देश भी पिछड़ जाएगा, क्योंकि शिक्षा ही अमूल्य धन है जो कहीं भी, जो किसी को कोई छीन नहीं सकता। तो आज की जो परिस्थिति है वो ये है कि हम किसी भी तरीके से शिक्षा को बचा पाएँ या शिक्षा देते चले जाएं और बच्चों को पिछड़ने न दें। अगर आज हमारा बच्चा शिक्षा में पीछे रह गया और पिछड़ गया तो ये समझ लो कि हमारा देश, हमारा समाज, हमारा परिवार दसियों साल पीछे चला जाएगा। जो अभिभावक आज अपने बच्चों की चिंता नहीं करेगा तो समझ लो कि उसका परिवार, आगामी जो पीढ़ियां हैं उस पर बुरा असर पड़ने वाला है। तो साथियों, प्रिय अभिभावकों, बच्चों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो समय चल रहा है, इस समय, विपरीत समय में जो कोई काम कर दे, जो अच्छा काम कर दे, अपने आप को संभाल ले, वही महापुरुष है। कहते हैं कि वक्त सबको मिलता है, वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। तो वक्त बदलने का समय है आज, वक्त बदलने का समय है। वक्त के साथ बदलना हमें आना चाहिए और ऐसा काम करना चाहिए कि वक्त हम बदल सकें। जो वक्त हमारा चल रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आज की परिस्थिति यही है और मैं ये कहूँगा कि जो शिक्षा की बात है, शिक्षा एक
ऐसा मतलब मुद्दा है कि अगर शिक्षा में कोई परिवार, समाज या देश पिछड़ जाता है तो ये समझ लो कि उसका विकास वहीं रुक जाता है। तो आज का मुद्दा कि शिक्षा और आज की परिस्थिति आपने जानी कि हम किसी भी परिस्थिति में आज स्कूल नहीं जा पाते बच्चे, और स्कूल ओपन नहीं हो रहे हैं। जो विद्यालय संचालक हैं या शिक्षक हैं बेचारे घरों में बैठे हैं, मजबूर हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे तीन पिलर जो है, तीन पिलर कौन कौन से? एक तो विद्यार्थी जो मुख्य पिलर है, दूसरा जो है अभिभावक उनको, और तीसरा जो पिलर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है शिक्षक या स्कूल संचालक। ये तीनों पिलर मिलकर के अगर कोई खड़े होंगे तभी इस पुल को, इस बांध को बांध सकेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे जा सकेंगे। तो आज की जो ज़रूरत है वो तीनों पिलर को मिलकर के कुछ करने की है। पहले तो क्या है कि आज की परिस्थिति से पहले जो था वो यही होता था कि हमने अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, बच्चों को शिक्षित करने के लिए हम अपने बच्चों को शिक्षक के हवाले करते थे, एक विद्यालय संचालक के हवाले करते थे। और विद्यालय संचालक एक बहुत बड़ा एक नैतिक दायित्व लेते हुए अपने जो है बच्चों का भविष्य बनाने का काम करता आ रहा था। और जो उसने किया वो देश के विकास में काम आया। तो आज लेकिन परिस्थितियां कुछ और है, चाहकर भी शिक्षक जो है कुछ नहीं कर पा रहा है, वो मजबूर दिखाई दे रहा है। तो आज की ज़रूरत अभिभावक, शिक्षक और विद्यार्थी के लिए क्या है? सबसे पहले मैं बात करूंगा उस शिक्षक की जिसके हवाले हमारे अभिभावकों ने अपने बच्चों को सौंपा हुआ है, और उनकी नींव मजबूत करने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, उनको विकसित करने के लिए उन्हें सौंपा हुआ है, उनका जीवन बनाने के लिए उन्हें सौंपा हुआ है। यह एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन शिक्षकों की आज मजबूरी को जब देखता हूँ बड़ा कष्ट होता है। जब शिक्षक को देखता हूँ कि 2 साल से एक शिक्षक जो है घर पे बैठा हुआ है, उसका जो खर्चा जो है यानी कि भरण पोषण जो है वो किस हिसाब से हो रहा है, परमात्मा ही सब जानता है कि कैसे हो रहा है, या वो शिक्षक जानता है। लेकिन जो शिक्षक हमारे बच्चों का जीवन बनाने के लिए, उसको शिक्षित करने के लिए अपना एक समय दे रहा था, अपनी सेवाएं दे रहा था, उस शिक्षक का ख्याल हमारा समाज रखे, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा समाज उस शिक्षक का आज ख्याल नहीं रखेगा तो हमारे आने वाले बच्चों का, जो आने वाली पीढ़ियों का जो भविष्य है वो कैसा होगा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने यहाँ तक देखा है कि बहुत सारे शिक्षक ऐसे इस पैसे से, मैं ये कहूँगा कि इस पैसे से विमुख होते चले जा रहे हैं। उन्होंने ये सोच लिया कि ये पैसा ठीक नहीं है। लेकिन मैं शिक्षकों से निवेदन करूंगा कि परमात्मा को शुक्र करो, धन्यवाद दो कि आपको एक ऐसा काम दिया है कि आप इस समाज को एक प्रतिष्ठित डॉक्टर दे सकते हो, इस समाज को एक प्रतिष्ठित कलेक्टर दे सकते हो, इस समाज को तरह तरह के पदाधिकारी, बड़े बड़े पदाधिकारी, इंजीनियर वगैरह सब कुछ दे सकते हो। सिर्फ और सिर्फ ये कुदरत ने दिया है या ईश्वर ने बख्शा है तो सिर्फ शिक्षक को बख्शा है। यह बहुत बड़ा वरदान है। और हमारा शिक्षक अगर टूट गया तो हमारा समाज टूट जाएगा, हमारा देश टूट जाएगा। तो साथियों, मैं सभी अभिभावकों से निवेदन करूंगा, बच्चों से निवेदन करूंगा कि उस शिक्षक की पीड़ा को समझें। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि मुद्दा ये चल रहा है कि शिक्षक का रोल क्या होना चाहिए, क्योंकि आज तक शिक्षक ने बच्चे को आमने सामने बैठ करके पढ़ाया है, इसके अलावा उसने कुछ सीखा ही नहीं है या कुछ करने का प्रयास नहीं किया। लेकिन कहते हैं कि परिस्थितियां जो है वो सब कुछ चेंज कर देती है। बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो।
तो मैं शिक्षकों से यही कहना चाहूँगा कि मजबूरियों को मत कोसो, आप तो हर हाल में चलना सीखो और ऐसा काम करो कि बुरी परिस्थिति ये निकल जाएगी। आज समय बुरा है, निकल जाएगा, लेकिन हम अपने कर्म को नहीं छोड़ सकते। उस कर्म को पूरा करने के लिए निकल पड़ो, एक एक बच्चे को शिक्षित करने के लिए निकल पड़ो, एक एक जीवन को सुधारने के लिए निकल पड़ो। अगर आज हम नहीं निकले तो हम ये माना जाएगा कि इतिहास में लिखा जाएगा कि हमारा जो समाज का जो शिक्षक था वो किसी ज़माने में जब बुरा वक्त आया उस समय अपना एक अच्छा रोल अदा नहीं कर पाया। तो साथियों, मैं शिक्षकों से एक निवेदन करूंगा कि आज आपको जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार हमें ढलना आना चाहिए, उसके अनुसार हमें काम करना आना चाहिए। कहते हैं कि हवा की दिशा को देख करके काम करना चाहिए। तो अब हवा की दिशा ये कह रही है कि आप फिजिकल बच्चों को बैठा करके नहीं पढ़ा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ा वैज्ञानिकों को द्वारा दिया गया एक तोहफा है जिसको हम ऑनलाइन शिक्षा के रूप में अपना करके बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं। इस समाज का विकास रुकने से बचा सकते हैं, इस देश का विकास रुकने से बचा सकते हैं। हम किसी को डॉक्टर बनने से ऐसा ना हो कि उसमें बाधा उत्पन्न हो जाए, उसको बचा सकते हैं, एक इंजीनियर पैदा कर सकते हैं। तो साथियों, शिक्षकों से मेरा निवेदन है कि आप अपना काम जितना हो सके ज़ोर शोर से करें और हौसले से करें, और जितना हौसला आप करेंगे उतना ही समाज आपके साथ आएगा। लेकिन यहाँ परिस्थितियाँ कुछ ऐसी भी देखने में आ रही है कि अभिभावक जो है वो, क्योंकि आज तक हमारे भारतीय शैली जो है अभिभावकों की वो ये रही है कि अभिभावक बच्चों को शिक्षकों को सौंप कर भूल जाता है, और भूल जाता है कि मुझे क्या करना है। सिर्फ़ और सिर्फ उसका जो मेहनताना बनता है वो देने के अलावा जो है कोई उसको याद ही नहीं रहता है। तो अभिभावकों से मैं बात करना चाहूँगा, अभिभावकों से निवेदन करना चाहूँगा कि अभिभावकों, आज आपको शिक्षक बनना है। आप पूरा शिक्षक नहीं बन सकते, लेकिन कुछ शिक्षक तो आपको बनना ही पड़ेगा, ये हमारी एक मजबूरी है। अब जहाँ तक मजबूरी की बात आती है, समय के अनुसार हमें बदलना पड़ता है और समय हमें बदलने के लिए मजबूर करता है। ऑनलाइन शिक्षा एक बहुत ज़रूरत है हमारी, क्योंकि फिजिकल हम पढ़ा नहीं सकते, ऑनलाइन हम दिला नहीं सकते या दिलाएंगे नहीं या उस पर ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे की जो ज़िंदगी निकल रही है, जो बच्चों की उम्र निकल रही है, वो दोबारा कभी नहीं आएगी। हमारा वक्त बदल जाएगा, ये समस्या भी चली जाएगी, लेकिन हमारी जो परिस्थितियां हैं वो एक निशान छोड़ जाएगी, बच्चे की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करके चली जाएगी, जिसके कहीं न कहीं हम दोषी होंगे। तो अभिभावकों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप अपने बच्चों को, जैसा कि शिक्षक आपको निर्देशित करते हैं, ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ करके पढ़ाने पर जोर दीजिए। अब जब ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ने की बात आती है तो अभिभावक के सामने कई और नई बातें निकल के सामने आती है। जैसे कुछ अभिभावक यह कहते हुए मिले कि ऑनलाइन शिक्षा फिजिकल शिक्षा की तरह नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। फिजिकल शिक्षा अलग चीज़ है, ऑनलाइन शिक्षा अलग चीज़ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है शिक्षा लेना ही भूल जाएं या लेना ही छोड़ दें। दूसरा ये होता है कि बच्चे को जो इंस्ट्रूमेंट लेके देना पड़ता है, एक मोबाइल की व्यवस्था करके देनी पड़ती है, वो एक अलग खर्चा हो गया। अगर हम अपने बच्चे पर अलग खर्च नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आज अपने बच्चों के भविष्य के लिए अगर हमें अलग से खर्च करना पड़ रहा है तो कहीं गलत नहीं है। इसका दोष शिक्षकों को नहीं है, इसका दोष स्कूल संचालकों को नहीं है, इसका दोष सरकार को नहीं है, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। जैसा हम परिवार में कई बार हम बीमार पड़ जाते हैं, इसका ख्याल पहले हमें कभी नहीं होता। हमारे घर में कई बार पैसा होता है, कई बार नहीं होता है, लेकिन बीमार पड़ जाएं तो हमें पैसा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि परिस्थिति ने ऐसी मजबूरियां पैदा कर दी कि हम ना चाह करके उस पैसे को खर्च करेंगे। नहीं करेंगे तो जो बीमार व्यक्ति है वो कैसे बच पाएगा, उसका स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा। तो प्रिय अभिभावकों से मेरा निवेदन कि आप अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ें। अगर इस समय हमने गलती की तो हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर बैठेंगे। पिछले दिनों में मेरे
किसी अभिभावक से बात हो रही थी, तो अभिभावक ने कहा कि बच्चों को मोबाइल देना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि बच्चे जो है मोबाइल ले करके, क्योंकि मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं, सब कुछ है, तो बिगड़ जाते हैं। तो मैं यहाँ याद दिलाना चाहूँगा, आपको कहना चाहूँगा कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आप नेगेटिव मानसिकता के साथ बच्चे के भविष्य के साथ, ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर चुके होंगे। लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिव लेकर के चलेंगे तो आप अपने बच्चे का कहीं न कहीं भविष्य बचा चुके हैं। मेरा ये मानना है कि आप बच्चों के साथ एक दोस्ताना व्यवहार बनाते हुए उनको समझाएं कि ये मोबाइल जो है या जो आपको ये इंस्ट्रूमेंट दिया जा रहा है, ये शिक्षा के लिए दिया जा रहा है, आपका जीवन बनाने के लिए दिया जा रहा है। इस बुरे वक्त में आपने इसका सदुपयोग करना है, उसका सदुपयोग करना सिखाएं, क्योंकि बच्चों के साथ दोस्ताना तरीके से समझाई गई बात बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आती है। और आज मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम इसको यह माने, क्योंकि एक अभिभावक ने जो कहा था वो मैं एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। अभिभावक ने कहा कि जो बच्चा पहले मोबाइल बाय द वे हाथ में ले लेता था, तो एक अध्यापक जो है, एक टीचर जो है, स्कूल संचालक जो है, उसको डांटता था। अगर विद्यालय में मोबाइल लेके चला जाता था, उसका मोबाइल जब्त हो जाता था, तमाम तरह की बातें होती थी। तो फिर आज मोबाइल क्यों दिलाएं? मोबाइल की हमें क्या ज़रूरत है? ऑनलाइन जो है वो क्यों ज़रूरी है? तो देखो, समय की बात है, वक्त की बात है, वक्त के साथ हमें चलना पड़ेगा। अगर हम वक्त के साथ नहीं चले तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे, बहुत पीछे हो जाएंगे। जैसा कि अब मैं छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूँगा। मैंने उस अभिभावक को समझाने का जो प्रयास किया कि अगर आम खास स्वस्थ व्यक्ति को ये कहा जाए कि तुझे एक कांटा चुभोया जाए तो कैसा लगेगा, तो शायद उसको बहुत बुरा लगेगा। लेकिन एक वक्त आता है, एक समय आता है, वो बीमार पड़ता है तो पैसे दे करके डॉक्टर को और इंजेक्शन भी लगवाता है, यानी कि सुई भी लगवाता है। तो ये वक्त की बात हुई। पहले वक्त में नहीं था कि सुई की बात करने मात्र से वो जो है लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि पैसे दे करके सुई भी चुभोता है। तो ये वो वक्त है, ये हमारी एक तरह से पीड़ा है, समस्या है, हमें इसको अपनाना ही पड़ेगा। मजबूरी मान सकते हो इसको कि हमारी मजबूरी है। तो ऑनलाइन शिक्षा से अपने बच्चों को जोड़ें। अगर हमने गलती कर दी, अभिभावकों ने इस समय गलती कर दी, तो आपके बच्चे बड़े होकर के आपको कहेंगे कि हाँ, आपने हमारे 2-4 साल मुसीबत क्या आई कि हमारा भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ किया, हमारा भविष्य गर्त में डाल दिया। यहाँ अभिभावकों का एक रोल यह भी बनता है कि जब उनके हाथ में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यानी कि मोबाइल देते हैं जिसमें बहुत गलत भी होता है, बहुत सही भी होता है, तो ऐसे समय में हमें बच्चों की संभाल भी करनी होती है। जैसे बच्चे मान लो कोई खतरनाक जगह खेल खेल रहे हैं, आसपास में कोई ऐसी आग जल रही है या पानी है, तो वहाँ हम क्या करते हैं, बच्चों को बार बार संभालते हैं कि क्या हो रहा है, कहीं कोई बच्चा गिर ना जाए, बच्चा उसमें चला नहीं जाए। तो वैसे ही हमें यहाँ भी बच्चों पर थोड़ा कंट्रोल करके रखना चाहिए। यह एक छोटा सा मेरा सुझाव है और मैं अभिभावकों से निवेदन करूँगा कि उन शिक्षकों को मत भूलिए जो आपके बच्चों का भविष्य बनाने वाले हैं। उनका ख्याल कीजिए, वो समाज में कहाँ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अंदर से टूट चुके हों। आप सोचिए, सरकारों को भी सोचना चाहिए कि आज जिस शिक्षक ने इस देश का भविष्य बनाने का बीड़ा उठाया हुआ है, जिसकी रोजी रोटी मात्र और मात्र बच्चों को पढ़ाने से चलती थी, आज वो शिक्षक कहाँ है, उसकी स्थिति क्या है, उसका कौन बात जो है उसका सहयोग कर रहा है और उसका घर कैसे चल रहा है, उसका जो है वो खाना उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, कहीं भूखा मर तो नहीं गया। अगर हमारा शिक्षक समाज में भूखा मर गया तो ये समझ लीजिए हमारे देश का पतन हो गया, हमारे समाज का पतन हो गया, हमारे परिवार का पतन हो गया। तो अभिभावकों से निवेदन करूंगा कि ऐसे शिक्षकों की सार संभाल करें, यह हमारी संपत्ति है। कई देशों में जो शिक्षकों को बहुत ही अच्छी नज़र से देखा जाता है, उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है, लेकिन हमारे देश की ये एक दुर्दशा है, ये विडंबना है हमारे देश की कि हमारे जो शिक्षक का जो है उसका ख्याल किसी को नहीं है।
और इधर अभिभावक जो है वो भी परेशानी में है, क्योंकि ये जो समय चल रहा है वास्तव में बहुत ही नकारात्मक समय है। लेकिन नकारात्मक के साथ अगर हम नकारात्मक हो जाएंगे तो हमारा जो है पिछड़ना, हमारा ख़त्म होना निश्चित है। अगर हम नकारात्मक के साथ सकारात्मक हो जाएंगे, यानी कि अच्छी सोच के साथ, हौसले के साथ विपरीत परिस्थितियों के लड़ने के लिए निकल पड़ेंगे, तो हम पूरा समाज जो है एक दिन निखर के सामने आएगा और हमारा देश जो है वैसे के वैसे विकसित और विकासशील होता हुआ मिलेगा। और हमारा समाज उसी स्तर पे मिलेगा जो हम गलत वक्त, जो बुरा वक्त था उसमें प्रवेश किए थे। तो साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं और उस शिक्षक का ख्याल करें। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त ऐसा आए कि शिक्षक जो है इतना टूट जाए कि हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए भी कोई आगे ना आए। अब तीसरी बात मैं करूँगा विद्यार्थी के लिए। तो प्यारे बच्चों, मेरा ये जो वीडियो है, मैं चाहूँगा कि प्रत्येक शिक्षक, अभिभावक और बच्चे के पास जाए। तो विद्यार्थियों का इस समय बहुत, मैं ये कहूँगा कि बहुत पीड़ादायी जो वक्त चल रहा है, और इस पीड़ादायी वक्त में आपका जो सबसे बड़ा अहम रोल है वो ये है कि आपको पढ़ाई के लिए एक्स्ट्रा अतिरिक्त समय देना चाहिए। इसके साथ साथ अपने माता पिता को संबल प्रदान करना चाहिए, उनका सहयोग देना चाहिए। उनको ऐसा लगे, उनको महसूस हो कि हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनको तंग नहीं करें, परेशान नहीं करें, बल्कि उनके साथ मिलकर के खड़े हों। एक कहते हैं कि कंधे पे हाथ रख के कोई ये बोल दे कि कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप परिवार में ऐसा करते हैं तो आपका परिवार कभी गिर नहीं सकता, आपका परिवार कभी टूट नहीं सकता। आप जैसे सपूत जिस घर में हो वो घर कभी बिखर नहीं सकता। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपसे मैं यही कहूँगा कि आप माता पिता का जो सम्मान है वो बनाए रखें और अपने परिवार का सम्मान है वो बनाए रखें। आपने अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, अपनी पढ़ाई एक मिनट भी ख़राब ना होने दें। अगर आपको ऑनलाइन शिक्षा मुहैया हो रही है तो अपने माता पिता को समझा करके उसको लें और सिर्फ शिक्षा लें, गलत शिक्षा नहीं लें, क्योंकि ये जो दौर है ये कुछ अच्छा करने का है। अगर इसमें जिस बच्चे ने गलत कर दिया वो परिवार में बहुत पिछड़ जाएगा, जीवन में बहुत पिछड़ जाएगा और इसमें इतिहास बन के रह जाएगा। तो तीनों को मैं यही कहूँगा कि लग करके इस समाज को, इस देश को, इस परिवार को शिक्षित बनने के लिए अपने अपने जो कदम है वो उठाएं। इसके बाद ऑनलाइन की कमियां और नुकसान, बहुत सारी जगह से मैंने वैसे बताया है अभी कि बहुत सारी जगह से ऐसे हमारे पास कॉल्स आती हैं, मैसेज आते हैं, या वो पूछते हैं, कहते हैं कि ऑनलाइन की बहुत सारी कमियां हैं, जैसे आँखों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल आँखों पर दुष्प्रभाव पड़ता है, आँखें कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, लेकिन उसका फ़ायदा कितना है, वो हमारी मजबूरी है कि आँखें खराब हो रही है तो उसका हमें थोड़ा बहुत ख्याल रखते हुए, बीच बीच में समय जो है रखते हुए बच्चों को पढ़ने दें। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम पढ़ाई से पिछड़ जाएंगे, उस जीवन का क्या करेंगे जिसमें ज्ञान ही नहीं है। तो इसलिए आंखें प्रभावित होती है, लेकिन उसको ठीक किया जा सकता है, उसको सुधारा जा सकता है, उसको बचाया जा सकता है। तो मैं ये चाहूँगा कि ऐसे जो आँखों का बहाना लेकर के हम अपने जीवन के जो महत्वपूर्ण पल है, महत्वपूर्ण काम है, उससे विमुख नहीं हो सकते। जैसे हम जानते हैं कि बुखार की, यानी कि जो टैबलेट लेने से हमारे जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं अन्य अंगों पर, अन्य शरीर के अंगों पर, वो जानते हैं कि होंगे, लेकिन फिर भी हमें टैबलेट लेनी पड़ती है, क्योंकि इस समय प्रमुखता है बुखार। अब हमें बुखार है इसलिए टैबलेट लेनी पड़ रही है, अगर नहीं लेंगे तो वो अंग भी पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा, हम पता नहीं कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे। इसलिए ये जो आँखों की बात है उसका ध्यान हमें रखना पड़ेगा। दूसरी बात आती है कि मोबाइल जो है, इसमें बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं जो बच्चों के पास नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल जायज़ बात है। मैं ये कहूँगा कि नेगेटिव चीज़ों पर समाज में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नेगेटिव होती हैं,
अंदर बार बच्चे देखते हैं, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि बच्चे उससे बचें। हम क्या करते हैं, अभिभावक ध्यान रखते हैं बच्चा किसके साथ जा रहा है, किसके साथ खेल रहा है, कोई गलत व्यक्ति के साथ तो नहीं जा रहा, कोई गलत बच्चों के साथ तो नहीं खेल रहा, कोई गलत तो नहीं कर रहा। यानी कि जिस तरह से हम उधर ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों पर यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, तभी हम बच्चों का भविष्य बचा पाएंगे। अब बात आती है कि फ़ायदे और आज की ज़रूरत। तो मैं यहाँ बात करूँगा कि आज ऑनलाइन शिक्षा के फ़ायदे क्या क्या हैं। देखिए, ऑनलाइन शिक्षा के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, क्योंकि 1 साल से हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखे, कुछ प्रैक्टिस करके देखी, कुछ करके देखा, उसमें सामने आया कि बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा से ली गई क्लास से याददाश्त बढ़ी, सबसे बड़ी बात। दूसरा क्या होता है कि क्लास में जब बच्चा पढ़ रहा होता है, ऐसा सभी के साथ हुआ होगा या होता होगा कि बच्चा जो है जब पढ़ रहा होता है, उसको कुछ सुनने में समझने में नहीं आया तो दोबारा पूछने में थोड़ा सा शर्म आता है, उसको लगता है कि दूसरे बच्चे क्या कहेंगे। ऐसा सभी के साथ होता है। और टीचर मुझे क्या कहेगा कि तेरे को अभी मैंने समझाया तो क्या तेरे समझ में नहीं आया। तो जो ऑनलाइन क्लास है वो एक ऐसी क्लास है कि बच्चा उसको बार बार देख सकता है। और विद्यार्थी कौन है? विद्यार्थी वही है जो क्यों, कब, कैसे, इन तीनों चीज़ों पर ध्यान दे करके कुछ सीखना चाहता। अगर बच्चे ने दोबारा पूछा ही नहीं तो फिर उस बच्चे की शिक्षा अधूरी रह जाएगी। तो इसलिए इसका सबसे बड़ा ये भी फ़ायदा हुआ। अगली बात आती है कि ऑनलाइन शिक्षा के और क्या क्या फ़ायदे हैं। ऑनलाइन शिक्षा के सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आज हमारी जो मजबूरी है कि हम घर से बाहर निकल नहीं सकते, बच्चे जो हैं अगर उनके पढ़ाई नहीं चल रही होती है तो बच्चे धक्के से बाहर निकल जाते हैं और खेलने निकल जाते हैं, उससे भी घर में बीमारी आ सकती है। इसलिए बच्चों को घर रोकने का जो सबसे बड़ा साधन है वो ये एजुकेशन सिस्टम है, ये ऑनलाइन शिक्षा है। इससे जोड़ दीजिए, आपका बच्चा पढ़ेगा भी और बचेगा भी। अगर आज हम अपने बच्चों को बीमारी से बचा गए, आज हमारे बच्चों को बीमारी से बचाने के साथ साथ शिक्षित कर गए, तो हमसे महान कौन हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो है सबका अपना अपना दायित्व बन रहा है, अतिरिक्त दायित्व बन रहा है। जैसे एक समाज में कहीं कोई परेशानी आ जाए, सामाजिक परेशानी आ जाए, तो पूरा समाज उठ खड़ा होता है उसका सहयोग करने के लिए, उसको धन देने के लिए, तन मन धन से समर्पित होने के लिए खड़ा हो जाता है। उसी प्रकार से आज हमें ज़रूरत है कि प्रत्येक शिक्षक, स्कूल संचालक और दूसरा अभिभावक और बच्चे सभी मिल कर के खड़े हो जाएं, ताकि हमारा देश का भविष्य बच सके, हमारे देश जो है शिक्षित बन सके और जो शिक्षा में हम पिछड़े नहीं, ऐसा हमारा सपना होना चाहिए, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। तो चलिए, आज आपको ये मैंने बात जो बताई है, बातें की है, आपको अच्छी लगी होगी और इसके बारे में आपको कुछ अन्य जानकारी लेनी हो या कोई आपको इसके बारे में कहना हो तो आप हमारे को मैसेज करके बता सकते हैं, बात कर सकते हैं। और आपको अन्य जानकारी देने के लिए अगला वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।